नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। अरुणेश यादव जी से एक दो सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं इस टाइम देश में, जनता भी जानना चाहती है और लोग समझना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। किसान सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आने को कूच है, 13 तारीख की कॉल है उनकी। और दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, अपनी जगह बिल्कुल चाक चौबंद है और पहले की तरह ही कीलें और बोल्डर सड़कों पर लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे भी ज़रा रूबरू हो लें इस मामले में, इनका क्या कहना है? देखो साहब, सीधी मुद्दे की बात की जाए, मोदी जी ने किसानों के साथ धोखा किया। हम आप लोग सभी लोग बॉर्डर पे थे, कहीं ना कहीं हम भी किसान के बच्चे हैं, आप भी किसान के बच्चे हैं। किसान भोली भाली कौम होती है। हमसे ये कहा गया साहब कि एमएसपी दे दी जाएगी, कमेटी बन रही है, 2-3 महीने में फैसला हो जाएगा। अरे 2 महीने के साहब आपने 3 महीने के 3 साल लगा दिए। और अब कोई किसान बात करता है उसे लाठी दे देते हो, उसको जो जेल में बंद कर देते हो। तो ये मजबूरी है हमारी। और इनसे एमएसपी हम अभी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं। अभी ये दे देंगे तो दे देंगे, फिर ये 5 साल गायब हो जाएंगे। और इनकी जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं देखो, डेली एक किसान आत्महत्या कर रहा। खाद बीज पे भी सब्सिडी हटा दी इन्होंने, खाद और महंगी कर दी। और अब तो एक चीज और सुनने में आई है कि जो डीएपी है वो बहुत आराम से किसानों को नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, डीएपी का कट्टा भी 5 किलो का कम कर दिया और वो मिल भी नहीं रही, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, रेट बढ़ने के बावजूद। तो इस वजह से किसान आ रहे हैं। हाँ, जो जितने भी 12 बॉर्डर हैं, 12 जो रास्ते हैं पंजाब और हरियाणा वाले, वो सारे इन्होंने सील कर दिए। वीडियो तमाम आप देख ही रहे होंगे, कितने मोटे मोटे बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े बड़े कीले लगा दिए गए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि किसानों का हौसला आप नहीं तोड़ पाओगे। आप बैरिकेड लगा लो तो बैरिकेड फांद के आ जाएंगे, किसान नहीं रुकेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, वाटर कैनन छिड़का गया था इनके ऊपर भरी ठंड में, फिर भी किसान आए थे। किसान नहीं रुकने वाला, क्योंकि इनके बच्चे हैं जो शहादत देते हैं जो हमारी सरहदों पे। तो ये लोग कहाँ डरने वाले हैं? क्योंकि नस्ल फसल की बात है भैया। और अब भी अगर कहीं ना कहीं पुलिस है तो पुलिस में भी इन किसानों के बच्चे ही हैं, इन्हीं के बच्चे हैं साहब। और मोदी जी कितनी भी तानाशाही कर लें, कितनी भी जुर्म कर लें, कितना भी इन पे जो है सख्ती दिखा लें, ये आएंगे। और किसान ही झुका पाए थे इस क्रूर तानाशाह को, जिसको 21वीं सदी का हिटलर कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है कि भैया ये हिटलर है। ना तो ये युवाओं को छोड़ रहा, अग्निवीर पकड़ा दिया, ना ये पहलवानों को छोड़ रहा, देखा हमारी बैठने कैसी शर्मसार हुई, ना ये किसानों को छोड़ रहा। जबकि देश की 70% हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी से चल रही। मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि किसान भी जो है वो अडानी के गुलाम बन जाएं। बाकी तो सब इन्होंने आदिवासियों का जो ज़मीनें हैं वो तो सब दे दी अडानी को। अब जो किसानों की ज़मीनें रह रही हैं वो भी अडानी को देना चाह रहे हैं, इसीलिए एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रहे। तो किसानों के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है साहब। पहला तो जो तीनों कानून वापस लिए थे उनका अभी तक नोटिफिकेशन बीजेपी ने जारी नहीं किया, वो नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे। एमएसपी की लिखित गारंटी होगी, लिखित कानून होगा। और प्लस जो सहूलियतें बीजेपी ने ख़त्म कर दी हैं, सब्सिडी वाली सहूलियतें, वो सहूलियतें दी जाएंगी। बिजली में जो इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं वो रेट कम किए जाएंगे। और जो किसानों की शहादत हो गई थी, उन किसानों को शहीदों का सम्मान मिलेगा, उनके नाम के स्मारक बनेंगे। और उनका जो मुआवजा अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया, वो मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। और किसानों के लिए एक न्यूनतम सम्मान राशि भी मुकर्रर की जा रही है। वो चीज़ हमारे मैनिफेस्टो में जल्द आ जाएगी, तो उसको भी हम लोग साझा कर देंगे और जल्दी साझा करेंगे। और हम किसानों के साथ हर कदम पे, मतलब किसानों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पे हम किसानों के साथ हैं। क्योंकि किसान है तो हम हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, ये देश की बात है, देश की आम जनता की बात है, देश के आने वाले भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ी की बात है। किसान है तो हम हैं, किसान नहीं तो हम कैसे, हमारा क्या वजूद। आपने देखा कोरोना के समय पूरे देश में त्राही त्राही हो रही थी। किसानों ने ही हमें जो है अन्न दिया, किसानों ने ही हमें फल दिए, किसानों ने ही हमें सब्जी दी। नहीं तो पूरे देश, पूरी दुनिया में भुखमरी फैल गई थी। केवल हमारा ही देश बचा था, वो भी इस वजह से क्योंकि 2/3 जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो किसानी से चलती है। और उस टाइम पे जो डेटा आया था उसके दौरान ये बात कही गई थी कि किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। उस किसानों ने ही थामे रखा, देश को किसान चला रहे हैं और शुरू से चलाते आए और आगे चलाते रहेंगे। क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। और मोदी जी
इस कृषि को खत्म करना चाह रहे हैं, कैपिटलिज्म लाना चाह रहे हैं, पूंजीवाद लाना चाह रहे हैं, और हमारा इसी चीज से विरोध है और मरते दम तक रहेगा। तो 13 तारीख को किसान क्या आ पाएंगे दिल्ली? बिल्कुल आएंगे भैया। ये आतताई और तानाशाह लोग जो है वो किसानों के हौसले नहीं डिगा सकते हैं। किसान ना तो भाई गोरे अंग्रेजों से नहीं डरा किसान, वहां भी तो गोरे अंग्रेजों खदेड़ दिया था। तो ये जो गोरे अंग्रेजों के जो पिट्ठू हैं, जो दलाल हैं, जो इनके चमचे हैं, जो इनके मुखबिर हैं, इनसे क्या डरेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसान 13 तारीख को दिल्ली आकर रहेंगे और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार।